आज का ये विषय बड़ा अजीबो-गरीब सा है। आज कहीं बैठा था तो कुछ लोग कुछ कुछ विचारों को प्रकट कर रहे थे। तो उन विचारों ने मुझे बड़ी सोच में डाल दिया और कहीं न कहीं मैंने उन विचारों पर बहुत विचार करके एक 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 जो निर्णय लिया और एक जो उस सोच पर काम करने के बाद जो एक सबक लिया, उसको आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ और ख़ासकर उस इंसान के लिए जिस इंसान ने ये यूट्यूब में जुड़ने के लिए बहुत ज़ोर लगा दिया। जो ख़ैर आज मेरे साथ तो नहीं रहता, मेरे पास तो नहीं रहता, लेकिन वो मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक और व्यूज़ सबसे पहले देता है। पता नहीं मतलब सारा दिन वो मोबाइल में रहता है या मोबाइल के ऊपर बैठा रहता है, आई डोंट नो, बट सम टाइम आई फील कि वो कमीना है। मतलब मेरी सांस चलने से लेके सांस रुक जाने तक उसे पता होता है। तो आज फिर से मतलब ये विचार मैं उसके साथ साझा करना चाहूँगा और आप सभी के लिए। मैंने आज कुछ लोगों को इस विषय पे बात करते हुए देखा कि सौंदर्य आकर्षित कर रहा है, लेकिन उस सौंदर्य को आकर्षित वो इंसान उस सौंदर्य से आकर्षित हो रहा है, लेकिन क्या किसी सौंदर्य के साथ आकर्षित होना किस मर्यादा, किस सीमा तक तय करता है? क्या ये ज़रूरी नहीं रह जाता? मैं अपने अनुभव से भी ये बात कह सकता हूँ कि सौंदर्य आकर्षित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सौंदर्य आकर्षित करता है, लेकिन इसमें एक विचार करने योग्य ये बात है कि क्या हर सौंदर्य आपके लिए है? क्या हर आकर्षित कर देने वाली चीज़ आपके लिए है? तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, कि यदि कोई चीज़ में सौंदर्य है, यदि कोई चीज़ आपको आकर्षित करती है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये कतई कह देना ठीक नहीं है कि वो सिर्फ मेरे लिए या मेरी है। मैंने देखा है और मैं ये कह भी सकता हूँ कि शायद ही कोई पुरुष ऐसा हो जो किसी एक स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित हुआ हो। ये बहुत कम हुआ है। लेकिन विचारणीय ये है, विचार करने योग्य बात जो है वो ये है कि ये कहाँ तक ठीक है, ये कहाँ तक ठीक है कि यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं या आप कभी किसी एक रिश्ते से बंधे हैं, उसके बावजूद भी क्या किसी सौंदर्य को अपनी मर्यादा से ऊपर लांघ कर देखना ठीक है? तो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ये जवाब रहेगा कि ये कतई ठीक नहीं है। क्या हमने अपनी धरोहर को, क्या हमने अपनी संस्कृति को, क्या हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों को संभाल कर रखा? क्या उनकी तरफ देखा या क्या कभी उनको पढ़ने की कोशिश की? मर्यादा और सीमा हर रिश्ते में अच्छी है और कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपको एक मर्यादा में रहना, एक सीमा के अंदर रहना। ये विचार आप अपनी संस्कृति से भी सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम जी ने भी किसी एक के दामन को थामा था, किसी एक के हाथ को ही थामा था और वो किसी एक के ही होकर रह गए थे। तो ये शायद आज की तारीख में सबके लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मैं उन लोगों के लिए मतलब ये एक मेरी तरफ से उत्तर रहा है कि ये ठीक नहीं है। सुंदरता तो साहब वो प्रकृति का एक वरदान है, वो जिसमें है सो है, जो आकर्षित कर सकती है तो कर सकती है, वो काबिल तारीफ़ है, वो प्रशंसा के योग्य है। आप कीजिए, निडर कीजिए, निर्भय होकर कीजिए, लेकिन ये कतई ठीक नहीं है कि वो सुंदरता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना है, हर इंसान किसी न किसी के लिए बना है। तो अपनी मर्यादाओं को, अपनी सीमाओं को हमेशा ध्यान रखें, अपनी संस्कृति को, अपने साथ बंधे हर रिश्ते को ध्यान में रखें। सौंदर्य तो मैंने देखा है कि सौंदर्य मैंने बहुत तरह के देखा है।
बहुत लोगों में देखा है। सौंदर्य हमेशा एक सुंदर स्त्री अगर बहुत सुंदर है, अगर वो श्रृंगार करती हो, तो मैंने देखा है वो और ज़्यादा सुंदर होने के लिए नहीं करती, वो अपना सौंदर्य छुपाने के लिए भी करती है, वो अपना सौंदर्य छुपाने के लिए भी करती है। तो हर व्यक्ति का अपना विचार है, लेकिन उस विचार में एक प्रश्न, एक विचार करने योग्य बात यह है कि उसमें आपकी मर्यादा, आपकी सीमा का होना बहुत ही उचित है। ये आपके रिश्तों की आधारशिला है, ये आपके रिश्तों की नींव है, जो आगे चलकर आप ही के काम आएगी और आप ही के रिश्तों को मजबूत करेगी। तो ये उन चार, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, उन चार लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए था, जो बड़ी भद्दी भाषा में किसी सौंदर्य का, अब सौंदर्य की वो प्रशंसा तो नहीं कर रहे थे खैर, लेकिन जो भी कर रहे थे वो बहुत गलत कर रहे थे। तो बस मेरे मन में था तो मैंने विचार साझा कर लिया। और ये सौंदर्य को लेकर तो आप किसी एक के हैं, कोई एक आपका है। ये आपके रिश्ते की आधारशिला है, ये आपके रिश्ते की नींव है। एक दूसरे पर एक ना टूटने वाला एक विश्वास हमेशा आपका बना रहना चाहिए। धन्यवाद।